नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री के एक टेस्ट की चर्चा करेंगे। ये जो टेस्ट है आई मैग्नस द्वारा आयोजित कराया गया है और अगर आप इनकी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इनके ऐप पर विजिट कर सकते हैं और अगर इनकी टीम को कोई इश्यू होता है तो हमारे द्वारा ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का मेजबान है? हमारे पास ऑप्शन पे है यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। जो 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे और इसमें जो मध्य प्रदेश के 8 शहर में आयोजित होंगे और 30 प्रतिस्पर्धा इसमें रखी गई है और इसका जो थीम सॉन्ग है वो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है और इसको जो है शान द्वारा गाया गया है। किसके द्वारा गाया गया है? शान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सोना, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा द्वारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांगदेचु जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन देशों से संबंधित है? भूटान और भारत, भूटान और चीन, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भूटान और भारत के बीच में जो ये मांगदेचु जल विद्युत परियोजना संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था को एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा पानी और अन्य बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों में विकास हेतु शीर्ष परामर्शदाता फर्म के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है हमारे यहाँ सुलभ इंटरनेशनल, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी या वाटर कॉरपोरेशन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो पुडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसको जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास में अंतिम पंघल, साक्षी मलिक, गीता फोगाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतिम पंघल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, जिसे 2022 के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस, शहादत दिवस, बाल पराक्रम दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो वीर बाल दिवस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से इस कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे पास में, भारत सरकार ने इसे आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। खेल के रूप में ई स्पोर्ट्स की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है। खेल प्रदर्शनी के रूप में 2018 में इसे जकार्ता एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। जून 2023 में पहला ई स्पोर्ट्स सप्ताह सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें से कौन कौन से जो सही है? तो इसमें हमारे जो ऑप्शन हो जाएगा वो एक पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना ने किस महिला अधिकारी को तैनात किया है? दीप्ति मोहरा को, सीमा राव, प्रिया चतुर्वेदी या शिवा चौहान को? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिवा चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा या इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच जल रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें जो पहला ही सही है, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता प्राप्त की है। यह संस्था किससे संबंधित है? पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से, परमाणु हथियार के अविस्तार से, मादक पदार्थों के प्रतिबंध से या सूचना प्रौद्योगिकी से? इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से जो संबंधित है। अगला है हमारा, हाल ही में दिवंगत हुए व्यक्तित्व वॉल्टर कनिंघम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वे नासा के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल में शामिल थे। इनकी मृत्यु जनवरी 2023 में हुई। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 26वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हमारा कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जगह मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 30% आरक्षण की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पंजाब। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड में 30% आरक्षण जो है महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरी में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म के गाने नाटू नाटू ने गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? तो इसका जो हमारा आंसर आप सभी को पता ही होगा कि RRR का ये जो है ये सॉन्ग है। अगला प्रश्न है, समाचारों में रहा TOI 700E क्या है? तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास में, कोरल की एक विलुप्त प्रजाति, नासा का एक अंतरिक्ष मिशन, पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह, या रूस का एक विवादित टाइम जोन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह है, ये चर्चा में रहा है। अगला है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तंजावुर, नई दिल्ली, बेंगलोर या मैसूर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। अगला है हमारा प्रश्न, मार्मलेड तैयार किया जाता है पके हुए अमरूद के फलों से, पके हुए बेर के फलों से, नींबू जाति के फलों से, या अध पके आम के फलों से। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नींबू जाति के फलों से जो है मार्मलेड तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास में, गेहूँ, चावल, मक्का या ज्वार। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मक्का में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है? दलहन, चावल, दूध या गेहूँ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चावल। इसमें सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन ग्रीन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसकी घोषणा 2014 में की गई। इसके अंतर्गत टमाटर, प्याज, आलू जैसी फसलों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाना है, या इसके तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों के क्रियान्वयन हेतु नफेड नोडल एजेंसी है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी जो घोषणा जो है वो 2014 में हुई है, ऑपरेशन ग्रीन की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, उद्यमियों के लिए उद्यम और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 23वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण अथवा संवर्धन होता है कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है, आर्बोरिकल्चर, मेरीकल्चर, विटीकल्चर या नोमोरीकल्चर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है हमारा, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग में होता है वह कौन सा अंग है? आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत या बृहदांत्र। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बृहदांत्र में जो है जल का मुख्यतः अवशोषण किया जाता है। अगला है, सेल्यूलोज में क्या होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सेल्यूलोज में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो ये सेल्यूलोज का जो पाचन करने की जो कोशिकाएं होती है वो हमारे जानवरों में पाई जाती है,
और बहुत सारे जानवरों में नहीं भी पाई जाती है और तथा मनुष्य में भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जो सेलुलोज है यह घास में पाया जाता है। और घास में जो भी चरने वाले जीव जंतु है, जो भी घास चरते हैं, उन सभी में सेल्यूलोज को पाचन करने वाली कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है हमारे पास में, आमाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्नाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत्र केवल यकृत से स्राव प्राप्त करती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा सिर्फ डी सही होगा, क्योंकि क्षुद्रांत्र केवल यकृत से स्राव प्राप्त करती है। अगला है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? कूटपाद, खाद्यदानी, केंद्रक या संकोची रसदानी में। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, खाद्यदानी में अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नोट, जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, या प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है ये बताना है हमें। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी से हो जाएगा, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। क्योंकि जो यह प्रकाश वर्ष है ये समय मापन की इकाई ना होकर बल्कि किसका मापन है? ये दूरी का मापन है। और इसका कितनी होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 इस मान होता है एक प्रकाश वर्ष का। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होने के कारण जो वहाँ पर अंतरिक्ष में यात्री जो है निर्वात में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 90 डेसिमल, 60 डेसिमल, 120 डेसिमल या 100 डेसिमल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो 60 डेसिमल की जो ध्वनि है वो मनुष्य के लिए मानक स्तर की ध्वनि है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस आंसर आप सभी को ही पता है क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। इसके कारण सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची को जो प्राकृतिक रूप से गठित होने वाले पदार्थ को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूचियों के जो कोड नीचे दिए हुए हैं, हीरा का कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, बालू, एल्यूमिनियम, माणिक्य, कार्बन। तो इनको हमें सही मिलाना है। तो ये किस प्रकार से मिलेंगे? तो जो हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है, इसका चौथा सही हो जाएगा। जो संगमरमर है ये कैल्शियम से मिलेगा, बालू में जो है वो सिलिकॉन से, और माणिक्य का एल्यूमिनियम से। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियस, गल्जिका या लाइसोसोम को? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होते हैं, यह सभी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त तीन, ये ऊपर के जो तीनों हैं ये सही है। अगला प्रश्न है, बॉम्ब साइक्लोन जो हाल ही चर्चा में था के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह एक मध्य अक्षांश चक्रवात है जो तेज़ी से तीव्र होता है। इसके केंद्र में दबाव कम दबाव होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है? गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी में लोसार नहीं मनाया जाता है। अगला है, केरोटर नियम संबंधित है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, हरी मेथेनॉल उत्पादन, बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। इसने आधिकारिक तौर पर 1995 में
मार्केट समझौते के तहत संचालन शुरू किया। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता का अस्तित्व समाप्त हो गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, तीनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो को SSLV के लिए तमिलनाडु में अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करना है। SSLV का क्या अर्थ है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता हॉट स्पॉट अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रतिपादित की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, CITES सचिवालय निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रशासित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा, UNEP द्वारा ये संचालित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व धरोहर स्तरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये वे स्थान हैं जिनका विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के तहत बकाया सार्वभौमिक मूल्य है। साइटों का सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित में वर्गीकृत किया गया है। नीचे दिए गए कोड में से हमें सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और दोनों जो है वो सत्य है। अगला है, मानव शरीर पर विषाक्त पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैडमियम फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, पारा भूख कम करता है, सेलेनियम त्वचा रोग का कारण बनता है। और इनके कोड देखना है तो हमें इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों जो कथन है सत्य है। अगला है हमारा 45वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत जंगली हाथियों को संरक्षित किया गया है। भारत में बंदी हाथी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इसका हमारा सही आंसर कौन सा होगा इन कथनों, दोनों कथनों में से? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो केवल पहला प्रश्न है, ये पहला जो ऑप्शन है ये सही है। बाकी भारत में जो बंदी हाथी होते हैं वो इसके दायरे में वो भी इसके दायरे में आते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण वायु प्रदूषकों के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किसके लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा, भू स्तर, ओजोन धुंध या ओजोन क्षरण। दिए गए कोट में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों कथन सत्य है। अगला है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र मौजूद है? 4, 8, 10 या 15। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और भूमि अधिकारों के वितरण का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास जो है ये जो राज्य सूची का विषय है वन अधिकारों की मान्यता, इसलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधीन होता है ये मामला। अगला प्रश्न है हमारा, 1866 में पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा गया था, किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्नेस्ट हेकल द्वारा पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था, इकोलॉजी शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, तड़ित धुंध कुहासा किस प्रकार की आपदाएं हैं? जलवायु, जलीय, वायुमंडलीय या भूभौतिक। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये वायुमंडलीय आपदाएं। ये हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, तो कर ही लेना। अगला प्रश्न है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या KL राहुल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, जो सूर्य कुमार यादव है ये 1000 अंतर्राष्ट्रीय T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन का चयन करना है हमें। भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील सिस्मिक जोन 2 के क्षेत्र होते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, गुजरात सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। हिमालय क्षेत्र में भूकंप भूगर्भीय कारणों से आते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील सिस्मिक जोन 2 के क्षेत्र होते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग में पुरुष एकल वर्ग में कौन सा भारतीय शटलर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, HS प्रणय। अगला प्रश्न है हमारा, किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? तंत्रिका तंतु, हृदय पेशी तंतु या हृदय पेशियाँ? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पेशी तंतु होते हैं इनके चारों ओर की जो कोशिका कला होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बनाए जाने वाले वन आवरण कितना है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहाड़ियों के लिए 67% और मैदानों के लिए 20%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी से हो जाएगा, कोरल रीफ की जो विविधता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये बंद तंत्र ना होकर कौन सा तंत्र होता है? ये एक खुला तंत्र होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अगला है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो हमारा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सबसे अधिक होती है क्षमता ग्लोबल वार्मिंग की, उसके बाद मीथेन की होती है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होती है और उसके बाद में सल्फर हेक्साक्लोराइड होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किगाली समझौता पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संशोधन है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो ये है किगाली समझौता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत निम्नलिखित में से किस प्रदूषक की निगरानी की जाती है? SO2, NO2 या NH3? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का प्रारंभ किस शहर में किया गया है? तो भारत की जो सबसे पहला ई कचरा क्लिनिक जो है वो भोपाल में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जो रिपोर्ट है ये ग्रीन पीस के द्वारा आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो ग्रीन पीस होती है वो इस रिपोर्ट को हर साल जारी करती है। अगला है, अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला शब्द अर्थबीट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कचरे और प्रदूषण के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के 18 समाचार मीडिया आउटलेट्स को इकट्ठा करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय और सहयोगी पहल है। अगला प्रश्न है हमारा 65, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तो एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे उसको भी आंसर पता है, क्योंकि उसको बचपन से हमें बताया जा रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, हमारे शहर को आहारी रेशों की पूर्ति हमारे शरीर को आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः किससे के द्वारा होती है? पादप उत्पाद, दूध, मांस या अंडे? तो हमारे शरीर को जो आहार में जो रेशे की पूर्ति होती है वो जो है पादप उत्पाद के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था या क्रम की? तो ये इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, जो इसे इकोटोन यानी कि संक्रमण जो है वो एक टिकाऊ जैव समूह होता है। वर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारिस्थितिक कृषि का पर्याय है वर्मीकल्चर। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में जो सामान्यतः है वो खेती की मिश्रित खेती अपनाई जाती है पद्धति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टॉक फार्मिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसलों की अदला बदली या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो पशुओं का प्रजनन है इसे स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूँ उगाना, आदिम कृषि फलों और सब्जियों को उगाना, इनमें से कोई नहीं?
इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फलों और सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि कहलाता है। अगला है भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1983 में भारत की पहली स्वास्थ्य नीति आई थी। अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है हमें। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में शुरू। 2000 में गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना शुरू। और राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम 6 वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए शुरू किया गया। तो इसमें से हमें असत्य कथन चुनना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो 2000 में गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना शुरू नहीं की हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 को कब लॉन्च किया गया। 2020, 18, 21 या 22। तो इसको जो कब किया गया, तो इसको जो है 2021 में लागू शुरू किया गया था। और ये किन के लिए किया गया था, जिन भी महिलाओं और बच्चों को जो कोरोना के टाइम में जो टीकाकरण होता है नियमित, उस वक्त उनका नहीं हुआ था, तो उनके लिए 2021 में गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने चाइल्ड बजट पेश किया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश है, इसने पहला राज्य है देश का जिसने अपना अलग चाइल्ड बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून मिशन भेजने वाला पहला देश कौन था। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, भारत होगा, क्योंकि जो भारत ने है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून मिशन भेजा है, और ये जो चंद्रयान 2 था जो वहीं पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है हमारा भूस्थितिक स्थिति क्या है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब कोई पदार्थ के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, उसे भूस्थितिक स्थिति कहते हैं। अगला है असत्य मिलान का चयन करें। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कोरबा और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कोरबा में नहीं है। अगला है हमारा दूरसंचार प्रसारण हेतु उपर्युक्त उपग्रह की कक्षा के संबंध में असत्य कथन को कौन सा है। कक्षा 36,000 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतुल्य होती है। कक्षा वृत्ताकार होती है। कक्षा तुल्यकालिक होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो कक्षा तुल्यकालिक नहीं होती है इसकी। अगला है इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, यह कहाँ स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो कर्नाटक होगा, क्योंकि ये जो हासन है यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए सही होगा। जो ICC पुरस्कार होता है इसे क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं। अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जो एशियाई खेलों में पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कमलजीत सिंधु थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है 2050 के लिए नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। इसमें से हमें सही कथन चुनना है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल जो दूसरा है वो सत्य है। अगला प्रश्न है किस देश ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया है जिसमें प्रकृति के अधिकार है। श्रीलंका, चिली, इजराइल या सऊदी अरब। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिली ने जो है प्रकृति का अधिकार में भी मसौदा तैयार किया है अपने संविधान में। अगला है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान किसने लिया है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। वी अनंत नागेश्वरन को जो है नया मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना
2.0 का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 8 मई 2022 को शुरू किया गया, क्योंकि जब पहले भी ये चलती थी, लेकिन जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 के चुनावों में, तो उस वक्त ये योजना बंद हो गई थी। वापस से जब बीजेपी की सरकार बनी है तो इन्होंने इसको जो है रीलॉन्च किया है, तो इसी कारण इसको लाली लक्ष्मी 2.0 नाम दिया गया है और ये 8 मई 2022 को रीलॉन्च की गई थी। और ध्यान रख लेना दोस्तों, इसी से संबंधित हमारे करंट में एक जो योजना चल रही है वो लाडली बहना योजना की पूछ सकते हैं कि वह कब शुरू की गई है, तो उसकी तारीख भी आप याद रखना, क्योंकि ये करंट में नहीं हुई घटना है और ये पूछने के बहुत चांस है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्टेडियम के संबंध में असत्य मिलान है। उषा राजे स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, रणमत सिंह स्टेडियम जबलपुर, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। रणमत सिंह स्टेडियम जबलपुर में नहीं है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश की खेल अकादमी के संबंध में असत्य मिलान करना है। क्रिकेट अकादमी इंदौर, शूटिंग अकादमी भोपाल, तीरंदाजी अकादमी जबलपुर और घुड़सवारी अकादमी भोपाल। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो क्रिकेट अकादमी है इंदौर में नहीं है, ये बल्कि कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में स्थित है क्रिकेट अकादमी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से उनके खेल से मिलान करना है। खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, शिखा चौहान, श्रुति सरवैया, अंशिका कनौजिया, एन। ऑप्शन है हमारे पास में कयाकिंग, कैनोइंग, वुशु, सॉफ्ट टेनिस, तैराकी। तो इसका जो हमारा सही मिलान होगा वो ऑप्शन ए में दे रखा है, क्योंकि ये सब अपने खेलों के सामने सामने सही दे रखे हैं। शिखा चौहान जो है वो कयाकिंग, कैनोइंग खेलती है, श्रुति सरवैया वुशु खेलती है, अंशिका कनौजिया सॉफ्ट टेनिस खेलती है और एनी जैन जो है वो तैराकी की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 देशों में कौन कौन शामिल है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कनाडा, फ्रांस और इटली इसमें शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर G7 देशों में यूके है, यूएसए है, जर्मनी है और जापान है, और कनाडा, फ्रांस और इटली है, और इसमें रशिया भी हुआ करता था, तब इसका नाम G8 था। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन से जब युद्ध हुआ था पहले 2013 में, और उसने जब क्रीमिया वाला हिस्सा ले लिया था, तब उसको बाहर निकाल दिया था रूस को, वो G8 से G7 देश बन गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया जाता है? जो गोल्डन बॉल अवार्ड है किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान फिडे जो है वो शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजीव गांधी के द्वारा की जो जयंती है उस पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि किस प्रधानमंत्री के जन्म जयंती को किस में मनाया जाता है। हमारा एक प्रश्न छूट गया है 96 का, CWG 2022 पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि चौथा रैंक मिला है भारत को इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनेगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो विजयपुर में जो है, जो गुना का जो विजयपुर है वहाँ पर जो है सबसे बड़ा अपने भारत का जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा 99, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा, जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। यह आत्महत्या रोकथाम की नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब मध्य प्रदेश में नीतियाँ तो बहुत आ रही है, लेकिन लागू होती है नहीं होती है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? देवास, जबलपुर, भोपाल या इंदौर? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो देवास होगा, क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा
नेशनल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के देवास ज़िले में इंदौर रोड पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज के ये जो प्रश्न हैं यहीं पे पूरे हुए हैं। 100 प्रश्न टेस्ट में थे और हम जैसा कि हमने बताया है कि अगर आई मैग्नस की टीम को कोई भी इशू होता है तो हमारे द्वारा ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी दूसरे टेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।